नमस्कार सभी को। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अध्यात्म और विज्ञान के बीच एक अद्भुत सेतु का काम करता है। यह है भगवान गणेश जी एंड उनके दिव्य स्वरूप और मानव मस्तिष्क के बीच का गहरा संबंध। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका ये विशेष रूप क्यों है? अगर हम मानव मस्तिष्क को नीचे से देखें तो यानी उनका जो व्यू देखें तो हमें 3 महत्वपूर्ण हिस्से दिखाई देते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। इस हिस्से को सामूहिक आकार को गणेश जी की आकृति से जोड़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो शरीर के संतुलन और गतियों को बैलेंस रखता है। यह वह हिस्सा है जो हमारी क्रिया को सटीकता देता है। इसकी विशालता और दोनों ओर फैलाव गणेश जी के बड़े कानों जैसा दिखाई देता है। ये कान प्रतीक है बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा पूरी बात सुननी चाहिए और इसका सही विश्लेषण करना चाहिए। और पोन्स और मेडुला वो मस्तिष्क के केंद्र है जो हमारी सांस और दिल की धड़कन जैसे जीवन के सभी अनिवार्य हिस्सों को नियंत्रित करते हैं। ये गणेश जी की सूंड की तरह केंद्रित और शक्तिशाली है। यह दर्शाता है कि हमारा जीवन और हमारी सोच तभी स्थिर रह सकती है जब हमारे प्राण, जीवन ऊर्जा और शारीरिक स्थिरता मजबूत हो। माता पार्वती, हमारी यह परिकल्पना है कि माता पार्वती ने अपनी गहन तपस्या और ध्यान के दौरान इसी वैज्ञानिक सत्य को समझा। उन्होंने ज्ञान के इन भौतिक केंद्रों को पहचान कर गणेश जी को यह दिव्य रूप बनाया। यह केवल एक प्रतिमा नहीं है, यह मानव मस्तिष्क की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों का एक ब्लूप्रिंट है। माता पार्वती ने हम सभी को गणेश जी की पूजा करने का आग्रह क्यों किया? क्योंकि गणेश जी की पूजा करना असल में अपने ही मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों पर एकाग्रता डालना है। जब हम उनके स्वरूप पर ध्यान करते हैं तो हम अनजाने में ही अपनी आंतरिक स्टिलनेस और बैलेंस को मजबूत करते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, बाधाओं को दूर करने वाला। यह बाधाएं अक्सर हमारे मन में होती हैं, भटकाव, अस्थिरता और भ्रम। जब हमारा प्राण स्थिर होते हैं मेंडुला के समान और हमारी बुद्धि संतुलित होती है तो कोई भी बाहरी या बाधाएं हमें रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब आप भगवान गणेश की पूजा करें तो याद रखें यह केवल कर्म करनी है, यह एक आध्यात्मिक टेक्निक है जो हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि और सफलता भीतर की शांति, संतुलित विचार और स्थिरता से शुरू होती है। तो अगली बार जब आप भगवान गणेश की पूजा करें तो याद रखिए कि वह केवल कर्मकांड नहीं है, यह एक आध्यात्मिक टेक्निक है जो हमें सिखाती है सच्ची बुद्धि और सफलता भीतर की शांति, संतुलित विचार और स्थिरता से शुरू होती है। यदि माँ पार्वती ने जानबूझकर इस दिव्य रूप को आवश्यक मानव बुद्धि के एक ध्यानपूर्ण दर्शन के माध्यम से आविष्कार किया तो गणेश परंपरा की उस गहरी समझ का प्रमाण है जो चेतना को भौतिक रूप में नहीं देखती है और ज्ञान का एक ऐसा मार्ग प्रदान करती है जो प्रतीकात्मक होने के साथ साथ, सिंबॉलिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है।